Hello friends, welcome on your own YouTube channel e-commerce. Now student, today we are going to start the environmental studies paper जो आपका BA, BCom, BSc, BSc एग्रीकल्चर, BMUS और BFA मीन्स जितने भी यूजी के कोर्स हैं ना, ये सब के लिए कंपलसरी पेपर हैं। सबसे पहले अपना रोल नंबर इन फिगर एंड सेकेंडली अपना रोल नंबर इन वर्ड शब्दों में फिल करेंगे और कॉलेज का नाम। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स मीन्स 1 क्वेश्चन हैव 1 मार्क्स। ये आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे स्टडी कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। DDT इज वो क्या है हमारा? विषैला रसायन है, प्राकृतिक रसायन है, कृत्रिम रसायन है। देन ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी, विषैला रसायन एंड कृत्रिम रसायन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन जल प्रदूषक है? तो DDT, HG एंड NO3 ये तीनों ही हमारे जल प्रदूषक है। देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का सूचकांक है? सूचकांक हमारा होता है लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर फोर, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जो स्टूडेंट भारत में जो हमारा वन महोत्सव है, तो वन महोत्सव हमारे जुलाई की फर्स्ट वीक में मनाते हैं, क्योंकि वन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अम्लीय वर्षा जल का सामान्यतया pH होता है। तो अम्लीय वर्षा जल का सामान्यतया जो pH मान होता है वो 4 से 5, 4 से 5। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक है हमारा O3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अर्थ आवर किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो जो अर्थ आवर है हमारा WWF। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पीने के पानी में किसकी मात्रा के बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाते हैं? तो वो हमारा नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो न्यू वीडियोस हैं, जो आपकी स्टडी रिलेटेड वीडियोस हैं, उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपने पेपर में अच्छा कर सकें। देन क्वेश्चन नंबर 9, इडेफिक फैक्टर संबंधित है। तो इडेफिक जो फैक्टर है वो हमारा मृदा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 10, रामसर सम्मेलन निम्न में से किसके संरक्षण को संदर्भित करता है? वेटलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन भारी धातु नहीं है? तो जो हमारा विस्मत है, ऑप्शन नंबर डी विस्मत, वो हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 10, UNEP स्टैंड फॉर। तो अब हम देखते हैं UNEP का जो फुल फॉर्म वो क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 13 ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। बायो डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दिया है? तो ये हमारे काफ़ी सालों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो नॉर्मन मेयर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। क्वेश्चन 14, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो स्टूडेंट, ओजोन परत की जो मोटाई है वो हमारी डॉप्शन यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और नमामि गंगे ये काफ़ी फेमस प्रोग्राम है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जिस ईयर हमारे मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, आप उसको ईजिली याद कर सकते हो। 2014 में आए, 2014 में आए। और उन्होंने नमामि गंगे मतलब जो गंगा है जहाँ से इसका विस्तार हुआ, उद्गम हुआ, जहाँ पे ये गिरी है, मतलब टोटल जो एरिया है वो क्लीन कर रहे हैं। गंगा जी को पूरा क्लीन करने का प्रोग्राम इन्होंने चलाया। और इन्होंने ये स्टार्ट किया है जून 2014। यहाँ पे हमने आपको क्लू भी दिया है, ऑप्शन नंबर बी, देन जून और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ट्रॉफिक स्तर किसके द्वारा बनता है? तो जो हमारा ट्रॉफिक स्तर स्टैंड है,
जो हमारा टॉपिक, ओके जस्ट वेट, और जो हमारा टॉपिक स्तर, तो वो बनता है हमारा खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन से लिए गए हैं, जो कि काफ़ी इजी हैं, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करके। तो जो जल की कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। वहाँ थे क्वेश्चन नंबर 18 पे, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अब आप स्टूडेंट, आप एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, बांध कब बने ना, हम आपका डैम कब बना हुआ है, आपके फिर जो इम्पोर्टेंट डेज हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व खाद्य दिवस, पर्यावरण दिवस, योगा डे, ये सारी चीज़ें आप हम कब मनाते हैं, आप इसे ईजिली लर्न कर सकते हो। और कौन सा डैम किस रिवर पर बना है, किस स्टेट में बना है, किस शहर में बना है, ये भी हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है, देन एमओ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या आवश्यक है, देन यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम जो है वो हमारा आवश्यक पदार्थ है। अक्षांश का अर्थ है, देन अक्षांश का अर्थ है हमारा भूमध्य रेखा से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। ऑप्शन नंबर यस, अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी। ऑप्शन नंबर सी। भारत में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। भारत ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2015। क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे। जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, है वो हमारे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका जो ये इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी उद्यान की वो 1936। और इसका जो पुराना नाम है, मतलब जो मूल नेम है इसका, वो हेली राष्ट्रीय उद्यान नेम है इसका, हेली राष्ट्रीय उद्यान। आप इसे लिख सकते हैं ताकि आपको सपोज दैट ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको पूछ ले कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जिसमें आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जगह हेली राष्ट्रीय उद्यान दे, तो आप उसे ईजिली टिक कर सकें। हो सकता हो कि ये ईयर पूछ ले आपका, तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसके लिए पहले से रेडी रहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, देन अमेजन वर्षा वन, देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है, देन ऑप्शन नंबर सी। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होता है? जो अम्ल वर्षा है SO2 देन NO2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषी स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा का प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर बी मीन्स 10%। क्वेश्चन नंबर 26 देन ऑप्शन नंबर बी। 27 विश्व का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है। तो जो विश्व का सबसे समस्याग्रस्त, जो आप इजीली देख सकते हो, जलकुंभी, जो कहीं भी जल इकट्ठा हो जाए तो वहाँ भी जलकुंभी अपने आप निकल आती है। इसकी थोड़ी थोड़ी जो लुक होती है वो कमल के फूल जैसी होती है जलकुंभी की, बट ये ईजिली उग जाने वाले पौधे होते हैं, हमारे जलीय पौधे हैं, खरपतवार हैं। जो विश्व का सबसे समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है वो हमारा जलकुंभी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे
पारिस्थितिक प्रासंगिक पर्यावरण कारक है? ऑप्शन नंबर बी 20 जो 9 है उसका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्न में से कौन सा प्रेसिपिटेशन का एक रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेसिपिटेशन का एक रूप नहीं है? तो प्रेसिपिटेशन का जो एक रूप नहीं है वो हमारा है कोहरा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड 31 WWF का प्रतीक चिन्ह है। WWF, द लोगो ऑफ WWF इज जाइंट पांडा, विशालकाय पांडा, मतलब जो काफ़ी बड़े साइज में हो, वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बायोगैस है। बायोगैस इज 50 to 70% मीथेन, 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 32 देन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, धान के खेत में नील हरित शैवाल उगाए जाते हैं। इन पेडी फील्ड ब्लू ग्रीन अलेग आर ग्रोन। देन ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। हम लोग हरित शैवाल क्यों उगाते हैं? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारत के कुल भूभौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर संरक्षित क्षेत्र का कब्जा है? देन है ऑप्शन नंबर 5%, ऑप्शन नंबर डी के 5%। क्वेश्चन नंबर 34 देन ऑप्शन नंबर डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्न में से कौन सा तत्व सौर सेल बनाने में उपयोग किया जाता है? देन सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो सिलिकॉन है वो हमारा तत्व सौर सेल बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 36, पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, किस शहर में आयोजित किया गया था? देन जिनेवा, रियो डी जेनेरियो। जिनेवा का एक शहर है हमारा, रियो जेनेरियो। ओके, वहाँ पे हमारा पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है पीबी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान निकली गैस थी। तो ये हमारा काफ़ी जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और गवर्नमेंट इस पे लोगों के इनकम टैक्स से, भोपाल गैस त्रासदी जो इनकम टैक्स है जिसके पास पैसे आते हैं, टैक्स आते हैं, तो गवर्नमेंट ये जो फंड है जो भोपाल गैस त्रासदी भोपाल में हुआ था वहाँ पे ये फंड ट्रांसफ़र करती है। देन मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट जो पेजेस हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए तो आप उसे चेक कर लीजिएगा सीक्वेंस वाइज। वीडियो को आप पॉज करके फास्ट करके जैसे भी आपको चेक करना हो आप उसे चेक कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 70, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। देन डेसिबल। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। डेसिबल। रेडियो एक्टिव तत्व है। देन यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने साइंस ध्यान से पढ़ा होगा ना तो आप ईजिली इसे सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का कारण था। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, अदृश्य प्रदूषण किसे कहा जाता है? ओके, अदृश्य प्रदूषण भाई जल प्रदूषण हम जल में देख सकते हैं। मृदा प्रदूषण जो सॉइल पॉल्यूशन है उसे भी आप देख सकते हैं। वायु प्रदूषण एयर में डस्ट है। बट शोर प्रदूषण नॉइस पॉल्यूशन ये हमारा एक इनविजिबल, इसे हम देख नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 74, रेडियोधर्मी विकिरण नापने की इकाई है। देन क्यूरीज।
CI is the right answer. Question number 75. प्राकृतिक आपदा नहीं भाई, आग, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ये हमारी सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, बट अग्निकांड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वो हमारी प्राकृतिक आपदा नहीं है. देन 76. भूकंप की तीव्रता नापने की इकाई है, मापने की जो इकाई वो हमारा है रिक्टर स्केल, ऑप्शन नंबर बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 77. चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है? विच रीजन इज अफेक्टेड द मोस्ट बाई साइक्लोन? देन समुद्र तट, क्योंकि चक्रवात भी जो है वो हमारा समुद्र तट के पास ही आते हैं, देन वहीं भी ज़्यादा तबाही होती है. ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62. टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि परियोजनाएं कौन सी है, कौन से बांध हमारे किस शहर में है, किस स्टेट में है, किस नदी पे बने हैं. आप इसे बहुत ही अच्छे से याद करिए, ये आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं. देन टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये हमारा उत्तराखंड, हालांकि उत्तराखंड हमारा पहले यूपी का ही पार्ट था, तो अब हमसे अलग हुआ तो उत्तराखंड बन गया. तो जो टिहरी बांध परियोजना है वो उत्तराखंड में चली गई है. भारत में कृषि कीटनाशकों का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? देन 52. 1952, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. अब हम आते हैं 64. विश्व खाद्य दिवस. विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं हम 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 65. परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं वो है हमारे पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी. शीत मरुस्थल का उदाहरण है, जो शीत मरुस्थल का जो उदाहरण है वो हमारा है गोबी, जो कि मंगोलियार, चाइना में एक प्लेस है मंगोलियार, वहाँ पे हमारा जो गोबी है वो पाया जाता है. देन ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट. अब जो हमारा ऑप्शन सी कालाहारी वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, बट शीत मरुस्थल का जो उदाहरण है वो है गोबी. अदरवाइज सहारा, थार, कालाहारी ये हमारे शीत मरुस्थल के उदाहरण नहीं है. भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, तो हमारे जो अक्सर भूस्खलन आते हैं वो है उत्तराखंड, अदरवाइज उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में नहीं आते. निम्नांकित में किसके प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता है? भाई यूरिया आप यूज़ करोगे प्रदूषण होगा, पोटास, फास्फोरस, फास्फेट्स, इसे भी आप यूज़ करते, इससे वो पॉल्यूशंस होते हैं. बट जैविक खाद, जो आपका बायो फर्टिलाइज़र है, उससे आपका जो एयर पॉल्यूशन, किसी प्रकार के जो पॉल्यूशन है वो नहीं होते हैं. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 69. भारत में सर्वाधिक भाग पर विस्तृत वन कौन से हैं? तो वो हमारे उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. 69, देन ऑप्शन नंबर डी. अब आते क्वेश्चन नंबर 54 पे. प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो आप देख लो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं. वायु आपका प्राकृतिक संसाधन है, जल है, जंतु हैं, बाकी मानव आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है. ओके, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो जो हमारा वन नीति के अनुसार है, राष्ट्रीय वन नीति, उस हिसाब से हम देखेंगे तो जो हमारा है 33%. 33% इज द राइट आंसर. जो हमारा राष्ट्रीय वन नीति ये हमारा बना था 1983. ओके, 1983 इज द राइट आंसर. पर्यावरण का तत्व है, अब पर्यावरण का जो तत्व है वो आपका है जल, वायु, मृदा, मीन्स उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. आते क्वेश्चन नंबर 57. जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जो हमारा स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है. स्वीडन की राजधानी हमारी स्टॉकहोम में हमने 5 जून को 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें टोटल 119 कंट्री जो है उस टाइम वहाँ पे पार्टिसिपेट की हुई थी.
नेक्स्ट इज मिल्यू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो मिल्यू शब्द है उसका प्रयोग हम जैव मंडल के लिए करते हैं। देन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, झूमिंग क्या है भैया? यहाँ पे झूमिंग किससे संबंधित है? तो झूमिंग झूम झूम के आप याद कर सकते हो, कृषि से। देन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। भाई अब देखिए, जनसंख्या बहुत ज़्यादा जल यूज़ करती है, औद्योगिकरण, इंडस्ट्री भी यूज़ करता है, नगरीकरण। भाई जो लोग अनअर्बनाइज्ड एरिया में रहते हैं वो लोग ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं। बट वन सिर्फ हमसे लेता है, हमें सिर्फ देता है, हमसे कुछ लेता नहीं है। ओके, देन राइट ऑप्शन इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों के मध्य कौन सा जल विवाद है? तो ये आपको काफ़ी फेमस जल विवाद है, कावेरी। ऑप्शन नंबर ए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, सुनामी लहरों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या होता है? तो जो समुद्री लहरों की उत्पत्ति का जो प्रमुख उदाहरण है वो समुद्री भूकंप। जब समुद्र में हमारे भूकंप आते हैं तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने लगती है। देन ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है? जाहिर सी बात है, जब आप पर्यावरण बचा रहे हो देन पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 सितंबर, 16 सितंबर को हम मनाते अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, 16 सितंबर। अब हम आते, विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है? भाई जो सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ पे होती है वो हमारे चाइना, क्योंकि चाइना नकल करने में इतना आगे कि वो इन सब चीज़ों को करता रहता है। जापान के कौन से नगर नाभिकीय दुर्घटना के शिकार हुए थे? तो हिरोशिमा नागासाकी, 1947, मंथ ऑफ अगस्त, AUGUST। ओके, अगस्त के मंथ में 7 और 9 अगस्त में ये हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पे, जहाँ पे अमेरिका द्वारा ये दुर्घटना हुई थी जापान के। अब है, तरुण भारत संघ किस राज्य में सक्रिय है? अब ये जो तरुण भारत है, आप राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब हुई? पर्यावरण हमारा जीवन है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1980। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, रेड डेटा बुक का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? जो रेड डेटा बुक है उसका रख रखाव IUCN। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? जो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व वो आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 41, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? असम। मानस जो है वो हमारा असम में है। क्वेश्चन 42, हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अनुराधा सामने किस क्षेत्र में कार्य के लिए जानी जाती है? देन पशु अधिकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेड प्लस प्रोग्राम किससे संबंधित है? जो आपका रेड प्लस प्रोग्राम है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, CBD। अब हम देखते हैं CBD का फुल फॉर्म क्या है। देन सी हमारा कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
city. Option number A is the right answer. Option number A. Okay. Option number A is the right answer. अब हम आते हैं लहुगाला कितुना कितुलाना. ओके, लहुगाला कितुलाना नेशनल पार्क किस देश में है? तो ये हमारा है श्रीलंका. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है हमारी चिल्का झील, उड़ीसा प्रांत में. उसकी जो टोटल लंबाई है वो 3560 वर्ग किलोमीटर है. तो जाहिर सी बात है ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है चिल्का झील, जो कि हमारे उड़ीसा प्रांत में पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर ओके क्वेश्चन नंबर 85. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे. वन्य जीव संरक्षण कब पारित किया गया? तो हमारा 9 सितंबर 1972. ऑप्शन नंबर ए. एंड क्वेश्चन नंबर 85. क्वेश्चन नंबर 86. IBP. तो जाहिर सी बात है हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो मीन्स साइंस का पार्ट है. देन ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम. इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम. अब क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं. जल पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो हमारा भरतपुर. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ना स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86. IBP का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम. ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर. 87. जल पक्षियों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो वह हमारा भरतपुर. ऑप्शन नंबर डी. एंड क्वेश्चन नंबर 88. लाइकेन किस प्रदूषण का सूचक है? तो वह हमारा वायु. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 89. पृथ्वी की वायु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हमारा है कार्बन डेटिंग. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हमारा 22 मार्च. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91. कोरल रीफ क्या है? तो कोरल रीफ आपका एक समुद्री जीव. देन ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 91. देन ऑप्शन नंबर ए. 92. मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? तो जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे वो आप कहलाते हैं जीरोफाइटस. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. जीरोफाइटस. राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है या अवस्थित है? तो आपका है कर्नाटक. मतलब कहाँ पे सिचुएटेड है? देन ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 94. इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो हमारा किया ओडम ने. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. गंगोत्री उद्गम स्थल है, तो जो आपका गंगोत्री उद्गम स्थल वो आपका गंगा. जाहिर सी बात है गंगोत्री देन गंगा. आप इसे गेस भी कर सकते हो. ऑप्शन नंबर सी. 96. कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? जो आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है आपका वन्य जीवों के अवैध व्यापार से. देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. NEERI. जो आपका है NEERI इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल. आप यहाँ पे देख सकते हैं 97 का फुल फॉर्म है NEERI. देन नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा नागपुर. NEERI जो आपका स्थित है वो है नागपुर. ऑप्शन नंबर बी.
क्वेश्चन नंबर 98, देश में प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो हमारा भुज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। निम्न में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है? जो निम्न में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है? देन ऑप्शन नंबर बी यूकेलिप्टस। अब 100 क्वेश्चन पे आते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हमारे ऊपर नीचे हो गए थे, उससे हम देख लेते हैं। 47 पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो वह आपका ए हिमाचल प्रदेश। 48 वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देन ऑप्शन नंबर बी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। और फिर उस पुरस्कार की जो राशि है वो हमारी 1 लाख रुपीस। ओके। क्वेश्चन 49 ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? तो ग्रीन इकोनॉमी आपके नेतृत्व में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। देन है हमारा सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। देन सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी। एंड क्वेश्चन नंबर 51 अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है वृहद समुद्री शैवालों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 भू संरक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये हमारी जैविक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय गांवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देन लकड़ी तथा गोबर, बाकी कोयला, विद्युत, सूर्य ये हमारे मुख्य ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सो स्टूडेंट आज हमने टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसे सबको ही देना क्या कंपलसरी है, वो भी MGKVP विद्यापीठ में, जहाँ पे MCQ बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चंस को देखिए, ट्राई कीजिए। आपकी क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए विद सॉल्यूशन, देन आप हमें कोई टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। देन उस पर हम अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे।